साथियों नमस्कार। हम हरियम सिंह कुशवाहा, समाज सेवी। आज हम आप लोगों का ध्यान उस ओर ले जाते हैं। बिहार में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की आज जयंती है और 2 फरवरी का उनका जन्म हुआ था। एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ था। उनके पिता शिक्षक थे और उनकी माता रासकली एक अनपढ़ गृहस्थी थी, घर को चलाने वाली महिला थी। और एक ग्राम पड़ता है कुर्था के प्रखंड में करहारी। ये उस ग्राम के रहने वाले थे। इनकी प्राथमिक दीक्षा शिक्षा मिडिल जो क्लास तक इनके पिता के माध्यम से इनके ग्राम में ही हुई और हाई स्कूल एंटर करने के लिए जहानाबाद चले गए। इधर स्नातक करने के लिए विश्वविद्यालय पटना से विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक और परास्नातक की परीक्षाएं पास की। यही इनकी मुलाकात एक समाज सेवी चंद्रसेन जी से होती है और चंद्रदेव जी उन्हें अच्छी किताबों का निकलाते हैं, एक उनको प्रेरित करते हैं और उनकी प्रेरणा से बाबू जगदेव प्रसाद एक महान विभूति हमारे एक नए युवा समाज के रूप में प्रवलित होते हैं और समाज राजनीतिक परिक्षेत्र में वो अपना ध्यान अग्रसर करते हैं। इसके बाद में उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया और काम किया। संसोपा बोलते हैं तो इनमें उन्होंने काम किया। एक सोशलिस्ट प्रजा पार्टी थी, दोनों पार्टी का एकता हुई, एकीकरण हुआ। इससे ये 1967 में चुनाव लड़े, विधायक बने। ये लोहिया और जेपी जी के मतभेदों के बाद इन्होंने सोशलिस्ट दल बनाया। रामस्वरूप वर्मा जी ने समाज दल बनाया। इन दोनों का एकीकरण हुआ तो सोशलिस्ट समाज दल बना। समाज दल के बाद उन्होंने 1967 में चुनाव लड़ा इस पार्टी से, तो ये विधायक बने। विधायक बनने के बाद में और गैर कांग्रेसी सरकार को बनवाया और तेज तर्रार बोलने वाले थे। एक युवा नेता के तौर पर उन्होंने अपने नारे भी गढ़े। नारे उन्होंने गढ़ा, एक कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला, इस प्रकार से क्रांतिकारी नारे थे। और ऐसे क्रांतिकारी नारों के साथ उन्होंने उद्घोष किया, एक तूफानी दौरा किया। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा एक आंदोलनकारी व्यक्ति थे और समय रहते यदि वो इस दुनिया में होते तो बिहार में उस समय जब गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित हो गई थी, बना दी थी, तो आज कांग्रेस का नाम पता नहीं होता। उस समय 1974 को एक आंदोलन हुआ, छात्रों के आंदोलन में वो खुद उन्होंने उसकी कमान संभाली और जो षड्यंत्र का शिकार हुए वो कांग्रेसी लोग नहीं चाहते थे कि एक हमारे बिना किसी सरकार बने और हमारी अनुपस्थिति में कोई यहाँ पर राजनीति करे। उनकी साजिशों के शिकार हुए और वहीं मंच पर उन्होंने उनके गोली मार दी गई। गोली गर्दन में जाके लगी। वहाँ से उन पुलिस वालों के और जो थे उन लोगों ने उनको खींचकर थाने में ले गए। थाने में पानी मांगते रहे लेकिन किसी ने पानी नहीं दिलाया। समाज के लिए वो ज्योति ऐसी
ये जो दिव्य आत्मा थी बाबू जगदीप प्रसाद जी, उन्होंने पानी मांगते रहे लेकिन किसी भी को दया नहीं आई एक समाज सेवी पर पानी पिलाने के लिए, और वहीं पर उन्होंने प्राण छोड़े। वो तारीख थी 5 सितंबर 1974 को, वो ज्योति हमारे बीच से चली गए। आज उनकी जयंती है और उनकी जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग जयंती मनाते हैं और ये कसम खाते हैं कि जब तक हम लोग बाबू जगदीप प्रसाद के कुशवाहा जी के कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आज हम भी सौगंध खाते हैं कि हम भी बाबू जगदीप कुशवाहा जी जैसे ही युवाओं को करने का काम करेंगे, बनाने का काम करेंगे, एक नए अंजाम को हम लोग भी जन्म देंगे। तो उन्होंने एक नारा दिया था उस समय, वो नारा था कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे और दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे और अंतगता जीत हमारी ही होगी। तो आने वाला समय साथियों, जो युवा है सुन रहे हैं मेरी वीडियो को, ये समय आप लोगों का है, ये सदी आपकी है। आपको बाबू जगदीप प्रसाद कुशवाहा जी बुला रहे हैं, आप आइए और एक क्रांतिकारी मूवमेंट में जाके काम करिए। मैं दावे से कहता हूँ, फिर से एक नए जगदीप प्रसाद बाबू जी की तरह एक युवा फौज तैयार होगी। फिर से अपन जो समाज बना दिया है, इन सत्ता के ठेकेदारों ने, सत्ता पर जो स्थापित जमा बैठे हैं, इन्होंने आज हमारे अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है, हमारे आरक्षण को, हमारे अधिकारों को छीन भिन किया जा रहा है, हमारे नौजवान को शिक्षा से दूर किया जा रहा है, शिक्षा होने के बाद उनको रोजगार से दूर किया जा रहा है, उनको अंधभक्ति और आडंबर में फंसाया जा रहा है। ये क्या हो रहा है शिक्षा? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं जिस प्रकार से डॉक्टर सुमेरा अगरबत्ती लगाते हैं कि मेरी दुकान ठीक चलनी चाहिए, उनका मतलब है सब बीमार पड़े लोग, मेरी दुकान चलनी चाहिए, वो इसके लिए प्रार्थना करते हैं। वहीं पर हमारे एक वकील भाई हैं, वो भी कहते रोज झगड़ा हुआ हमारे पास आए, हम हमारे दाम की आमदनी। इसी प्रकार से इस देश का नेता भी चाहता है, इस देश की जनता अनपढ़ गंवार रहे, जो हम इस पर राज करते रहे। जनता भी ये चाहती है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो खेल चल रहा है ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है। इन सबको एक उजाले की ओर ले जाने वाला शिक्षक होता है। डॉक्टर, वकील, नेता ये दुरुपयोग करते हैं, ये दुरुपयोग की कामना भी करते हैं, लेकिन एक सिर्फ टीचर ही ऐसा है, शिक्षक ही ऐसा है, अध्यापक ही ऐसा है जो आप लोगों को अंधकार से उजाला की तरफ ले जाता है, आपके भविष्य को गढ़ने का निर्माण करता है। मैं अपने जीवन में जो भी शिक्षक रहे हैं, मैं सबको उनको चरण वंदन करता हूँ, जो जिनसे मैंने प्रेरणा ली, शिक्षा ली है, और जो सभी साथी सभी भाई ले रहे हैं शिक्षाएं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोग पढ़िए और आगे बढ़िए, एक समाज का नया निर्माण करने का काम करिए। जब तक समाज गढ़ेगा नहीं, जब निर्माण नहीं होगा, आने वाली पीढ़ियां हमारी ऐसी ही रहेगी। वो हमें आपको अपना आदर्श मानती हैं, और हम जब अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो आने वाला कल क्या होगा। तो वो बिहार में आज के ही दिन बाबू जगदीप कुशवाहा का जन्म हुआ था, आज उनकी जयंती है। मैं उनकी जयंती पर कोटि कोटि नतमस्तक होता हूँ, नमन करता हूँ और उनको बारम्बार प्रदान करता हूँ, ऐसी ज्योति हमारे बीच में आए और हमारा मार्ग प्रस्तुत करें और हम लोगों को सही राह दिखाने का काम करें, एक नए समाज का निर्माण करें। मैं यही प्रेरणा देना चाहता हूँ, मैं यही सब लोगों युवा नौजवानों से कहना चाहता हूँ, जितने नौजवान युवा हैं ये लोग भी तैयार हों और इस एक समाज को, नए कुछ समाज को गढ़ने का काम करें।
मैं दावे से कहता हूँ एक नए समाज का गढ़ने का, एक नए समाज का निर्माण होगा। जब एक नए समाज का निर्माण होगा तो बहुत बड़ा काम होगा। तो मेरी जो वीडियो को जो भाई लोग देख रहे हैं, अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। कोई संदेश जाने के बाद में लोग उसको देखें और प्रेरणा लें। हम भी प्रेरणा लेते हैं, आप लोग भी एक प्रेरणा लीजिए, जिससे कि संदेश आगे तक जाए। ये शब्दों के साथ में जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत साथियों।